दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त बंद है और वजह है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता युद्ध। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बिना अमेरिका के यूरोप इस संकट को हल कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने कमान संभाल ली है और दर्जनों देशों के साथ एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। आखिर क्या है पूरा प्लान, कैसे खुलेगा हॉर्मुज और इसका असर आप तक कैसे पहुंचेगा। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता और इस वक्त यही रास्ता वैश्विक चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब इसे सुरक्षित करने और दोबारा खोलने के लिए एक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वैश्विक नेताओं के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें करीब 40 देशों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक का मकसद है सीज फायर को सपोर्ट करना और ये सुनिश्चित करना कि एक अहम समुद्री मार्ग से जहाज सुरक्षित तरीके से गुजर सके। वहीं ब्रिटेन की ओर से साफ कहा गया है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए एक इंटरनेशनल मिशन तैयार किया जाएगा, लेकिन ये मिशन पूरी तरह डिफेंसिव होगा, यानी इसका मकसद किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करना नहीं बल्कि सिर्फ सुरक्षा देना होगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस मुद्दे को और ज्यादा सख्ती से उठाया है। उनका कहना है कि ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी उसकी इकोनॉमी को बंधक बना लिया है। उनका मानना है कि हॉर्मुज को तुरंत और बिना शर्त खोला जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये किसी एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, क्योंकि अगर तेल सप्लाई रुकती है तो महंगाई हर देश में बढ़ती है और इस पूरे प्रयास में करीब 30 से 40 देश शामिल हो सकते हैं। इनमें यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के देश शामिल हैं। हालांकि सभी देश सैन्य मदद देने के लिए तैयार नहीं हैं। कई देश सिर्फ डिप्लोमेटिक या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इससे साफ है कि एक बड़ा इंटरनेशनल प्रयास है जिसमें हर देश अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन इस मिशन के जरिए एक और संदेश देना चाहते हैं कि वे अमेरिका के बिना भी बड़ी सुरक्षा ऑपरेशन चला सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर बैलेंस में बदलाव का संकेत है और इस कदम से यूरोप ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं बल्कि खुद भी वैश्विक संकटों को संभालने की क्षमता रखता है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या इतने सारे देश मिलकर एकजुट तरीके से काम कर पाएंगे, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ईरान इस मिशन को स्वीकार करेगा। अगर किसी भी स्तर पर गलतफहमी होती है तो ये मिशन खुद एक नई टकरार की वजह बन सकता है। इसी बीच अगला कदम होगा एक बड़े सैन्य योजना शिखर सम्मेलन जो अगले हफ्ते आयोजित किया जाएगा। इसमें इस मिशन की रणनीति को और साफ किया जाएगा। साथ ही बीमा कंपनियों और व्यापारिक जहाजों के साथ भी बातचीत होगी ताकि जैसे ही हालात सुधरे जहाजों की आवाजाही तुरंत की जा सके। अब जान लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। दरअसल ये एक बहुत नैरो समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है और यही वजह है कि जब ईरान ने इसे बंद किया तो तेल की कीमतों में उछाल आया और कई देशों की चिंता बढ़ गई। अब सवाल उठता है कि ये बंद क्यों हुआ। दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के जवाब में ईरान ने एक कदम उठाया था। ईरान का कहना है कि ये उसकी सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन इसका असर सिर्फ युद्ध में शामिल देशों पर नहीं पड़ा बल्कि उन देशों पर भी पड़ा है जो संघर्ष से काफी दूर है। और यही वजह है कि अब कई देश मिलकर इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई फिर से नॉर्मल हो सके। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका इस मिशन में शामिल नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है हॉर्मुज मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसका मकसद है जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि मिशन पूरी तरह डिफेंसिव होगा और इसमें वही देश शामिल होंगे जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने इस पूरे मुद्दे में अलग रुख अपनाया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज को खोलना अमेरिका का काम नहीं। उन्होंने अपने सहयोगी देशों को भी निशाने पर लिया और यहाँ तक कह दिया कि वो कायर है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की जवाबी नाकेबंदी की भी घोषणा कर दी, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि यूरोप करने क्या जा रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन एक मल्टीनेशनल मिशन तैयार कर रहे हैं जिसमें कई देश अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देंगे, लेकिन ये कोई हमला करने वाला मिशन नहीं होगा। इसका मकसद होगा जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना, खुफिया जानकारी साझा करना और समुद्री खतरों को कम करना। यानी ये पूरी तरह से डिफेंसिव ऑपरेशन होगा ताकि टकराव और न बढ़े। और माना जा रहा है कि इस मिशन में सबसे अहम भूमिका हो सकती है बारूदी सुरंगें हटाने की। हॉर्मुज में सबसे बड़ा खतरा समुद्र में बिछाई गई माइंस यानी बारूदी सुरंगों का है। इन्हें हटाना आसान काम नहीं और इसके लिए खास तकनीक और संसाधनों की जरूरत होती है और यही वजह है कि यूरोपीय देश इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल निभा रहे हैं। क्योंकि वे इस तरह के ऑपरेशन में अनुभवी माने जाते हैं।
इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि शायद इस मिशन में युद्धपोतों की भारी तैनाती ना हो, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जहाजों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा सैन्य ताकत चाहिए जो किसी एक देश के पास नहीं है। इसलिए फोकस रहेगा ड्रोन, निगरानी सिस्टम और चेतावनी नेटवर्क पर, यानी तकनीक के जरिए खतरे को पहले पहचानना और उसे टालना इस मिशन का मुख्य हिस्सा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बवाल अभी जारी है। अब नजरें टिकी हैं यूरोप के एक बड़े मिशन पर, और सवाल यह है कि क्या बिना अमेरिका के ये पहल सफल होगी या हालात और बिगड़ेंगे। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है एक सुरक्षित रास्ते की, एक स्थिर बाजार की और सबसे बढ़कर इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान की।